हेलो दोस्तों, अविनाश मैथ्स में आपका स्वागत है। आज रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का मैथ इंटेंस रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें सारे ही टॉपिक कवर किए जाएंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों पार्ट में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा ही इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले यार रेशियो का मतलब क्या होता है समझ लो। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इसका जो साइन होता है ये होता है दो डॉट। इसका मतलब क्या होता है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए अनुपात बी, ए इज टू बी अगर लिखा होता है, इसका मतलब होता है ए बाई बी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि ए अनुपात बी का मतलब ए बाई बी होता है। ठीक है, तो अगर हम बोले ए के पास 15 रुपए है, अब बी के पास 25 रुपए है, तो बताओ ए और बी कितना होगा। तो बोलेंगे ए और बी कितना हो जाएगा, 15:25। बट ये कैंसिल करना होता है। ठीक है, एक ही टेबल से दोनों कैंसिल होगा तो कर सकते हैं हम लोग। 5 से कटेगा ये कितना, 3 टाइम, ये 5 5 जा 25। तो कितना आ गया, 3:5 आ गया। ए और बी का जो रेशियो कितना आ गया, 3:5। अब इससे छोटा ही नहीं हो सकता, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कि रेशियो निकालने के लिए दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। सपोज करो ए के पास कितना है, कुछ भी है 2 kg, और बी के पास कितना है 500 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमसे ए और बी का रेशियो निकालना हो तो एक केजी में है और एक ग्राम में है, इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। बट अगर या तो एक केजी में आ जाए या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो रेशियो निकाल सकते हैं इसका हम। ठीक है, तो केजी को ग्राम में कितना, 2 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी 2000 ग्राम हो जाएगा। ये तो 500 ग्राम है ही। तो ए और बी का नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000:500। कैंसिल कर दो, 2 जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20। तो 4:1 यानी 4:1 आ जाएगा क्या, ए और बी का रेशियो। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेशियो का ये हर्ट है, समझ लो। अगर ये समझ में आ गया तो रेशियो लगभग समझ में आ जाएगा आपको। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन मतलब अगर कुछ भी अगर रेशियो गिवन है मेरे पास, सपोज करो 2/5 और 3/10 गिवन है, तो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। सिंपल मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, सिंपल बनाना। सिंपल क्या होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो ए बी का रेशियो है मेरा, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 4:3। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसको सिंपल फॉर्म दे देना, मतलब फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो तो उसको हटा देंगे और हम क्या उसको सिंपल बना देंगे। सपोज करो ए बी और सी का रेशियो क्या गिवन है, 1/2, 3/4 या 5/6। ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, जिसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 2 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 आता है। ठीक है, 1/2 इंटू 12, 3/4 इंटू 12, 5/6 इंटू 12। तो कर लो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है हम लोग का। ठीक है, ये हो गया मान लो सिंप्लीफिकेशन का टाइप 1। इस तरह से करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 क्या होगा, अगर कुछ भी कोई भी रेशियो इस तरह से गिवन हो, a/2, b/3, c/4, तो बोल दिया जाएगा ए बी सी का रेशियो होता। तो याद रखना, इसका ऊपर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। इसके ऊपर क्या है, 1 होगा। इसके ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी ऐसा फॉर्म आता है, इक्वल टू में सब कुछ रहता है, तो एबीसी का रेशियो जब भी निकालना हो ना, तो हम लोग ये दोनों ए उल्टा हो जाता है। 2 ऊपर चला जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा, मतलब 2/1। 3 बी का क्या हो जाएगा, 3/1। सी का कितना हो जाएगा, 4/1। और 1 नीचे है तो कोई मतलब ही नहीं इसका, तो कितना हो गया, 2:3।
3:4। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमें देखेंगे कि ए के नीचे कुछ लगा हुआ इक्वल टू बी के नीचे कुछ है, सी के नीचे कुछ भी है, डायरेक्टली हम 2 3 4 ही लिख देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 1 ही होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 3 में देखते हैं क्या होता है। टाइप 3 में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा दे दिया तो ए बी सी निकालना, क्या करेंगे हम लोग ए बी सी निकालने के लिए। तभी मैंने क्या बोला, जब भी इस तरह रहता, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में गया तो ऊपर में सब में 1 था, बट यहाँ 1 नहीं है, कुछ नंबर से। तो मुझे पता है कि ए का वैल्यू क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 3/2। बी का वैल्यू कितना जाएगा, उल्टा कर देंगे, 7/4। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/6। अब ए फ्रैक्शन में है, तो हम लोगों ने टाइप 1 में सीखा था कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो ए आ जाएगा एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, ए 3 बार में चला जाएगा, ए 2 बार में चला जाएगा, कितना हो गया 18 21 और 10। ये सिंपल फॉर्म आ गया फिर से। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, है ना। और एक टाइप और होता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, टाइप 3। टाइप 3 होता है, उसमें क्या रहेगा, उसमें कोई फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा 2a प्लस 3b प्लस 4c रहेगा। तो इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसका नीचे भी क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो बोलेंगे उल्टा हो जाता है, तो 1/2 1/3 1/4। ठीक है, अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 A4 A3, यानी कितना आ गया, 6:4:3। ए बी सी का रेशियो आ गया सिंपल फॉर्म में। तो याद रखना यार, जब भी हमको रेशियो में कुछ भी चीजें मिले तो उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा पहले, है ना। सिंप्लीफाई कर कर ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको अभी समझ में आई होगी, चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहा हूँ हम लोग, मर्जिंग ऑफ रेशियो। मर्जिंग ऑफ रेशियो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ, 2:3, और बी और सी का रेशियो कितना दे दिया है, तो 4:5। ठीक है, तो यार हमसे बोला जाएगा कि ए बी और सी का रेशियो निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ए कितना है, 2 है, बी कितना, सी कितना है, 5 है। तो ए और सी के बारे में तो बोला जा सकता है, लेकिन बी के बारे में, बी यहाँ कितना है, 3 है, बी यहाँ कितना है, 4 है। ए बी अलग अलग, अगर ये सेम होता तो बी का वैल्यू भी मुझे मिल जाता, बट ए बी सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बी का वैल्यू बोल पाना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, बी को सेम करना होता है। ठीक है ना, तो बी का सेम करने का तरीका क्या है, इसके वाले बी से ऊपर में मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला का बी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा ये 8:, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 8, 4 3 जा 4 3 12, यहाँ कितना जाएगा, 4 3 12 और 5 3 15। तब बोलेंगे ए कितना है, तो बोलेंगे ए कितना है, 8 है। बी कितना है, तो बी यहाँ भी 12 है, 12 है, तो हम बोल सकते हैं अब क्या, बी कितना है, 12 है, और सी कितना है, 15 है। तो ये क्या हो गया, ए और बी का अलग रेशियो था, अब बी और सी का अलग रेशियो था, इसको हम मर्ज कर दिए, तो ए हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्जिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये 3 टर्म वाला ए बी सी जब भी देगा इस तरह से हम लोग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होगा जब 4 चीजें दिया जाए, जैसे मान लो कि ए बी का रेशियो कितना हो गया, 2:1, बी टू सी का रेशियो हो गया 2:3, और सी टू डी का रेशियो हो गया 4:1। तो मुझे पूछा जाएगा कि क्या पूछ सकता है, बोलेगा ए बी सी डी निकाल दो, ए बी सी डी निकाल दो, ये पूछता है एग्जाम में, या फिर पूछता क्या, ए और डी बताओ। ठीक है, तो हम हर केस में ए बी सी डी ही निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, इसमें जब भी 3 चीजें हो तो सिंपली बना सकते हैं इस तरह, जो भी कॉमन होगा उसको इक्वल कर देना है, और फिर अपने आप रेशियो मिल जाएगा मुझे। बट जब 4 होता है तो इक्वल करने में काफी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग इसमें यूज करेंगे कब्जा मेथड, है ना। क्या मेथड, कब्जा मेथड यूज करेंगे।
क्या होता है कब्जा मेथड। तो पहले तो सारा वैल्यू पुट कर दो। ए बी कितना है, ए कितना है 2 है, अब बी कितना 1 है, बी सी कितना है 2 है, बी कितना है 2 है, और सी कितना है 3 है, सी डी कितना है 4 है, सी कितना 4 है और ए 1 है। कब्जा मेथड क्या बोलता है, कब्जा मेथड बोलता है कि जिसके बगल में जो जमीन खाली होगा उस पर वो कब्जा कर लेगा। जैसे 1 के बगल में सी भी खाली है, डी भी खाली है, 3 के साइड में क्या खाली है, ए वाला पोजीशन खाली है, 2 के इस साइड में क्या खाली, ए खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है। तो कब्जा मेथड सिंपल यही बोलता है कि जिसके बगल में जो भी जमीन खाली है वो उस पर कब्जा कर लेगा। 1 के बगल में सी खाली है तो 1 यहाँ कब्जा कर लेगा, 1 यहाँ कब्जा कर लेगा। तो ये 3 किसके बगल में खाली है, 3 के बगल में खाली है, तो 3 यहाँ बैठ जाएगा। ये जमीन किसके बगल में खाली है, 2 के, हाँ, तो 2 यहाँ बैठ जाएगा। और ये 4 के बगल में खाली, तो यहाँ कौन आएगा 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये 4 के बगल में 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 8, 4 तिया 12, 3 1 3। अब ये आ गया। अगर कैंसिल होगा तो कर देंगे कैंसिल, अगर नहीं हुआ तो यही मेरा क्या आ गया रेशियो, ए बी सी और डी का आ गया रेशियो। अगर हमसे पूछ दे कि ए और डी का बताओ, कुछ ही पूछ दे, तो ए कितना है मेरा 16 है और डी कितना है मेरा 3 है, तो 16:3 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मर्जिंग ऑफ रेशियो। दो तरह से आएगा, 3 चीजों का मर्ज करने के लिए बोलेगा और 4 चीजों का मर्ज करने के लिए बोलेगा। तो 4 चीजों का जब भी मर्ज करेंगे हम लोग कब्जा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये तो कब्जा मेथड यूज करना 4 चीजों में। और जब भी 3 चीजें रहेगा तो हम इसको इक्वल करके भी कर सकते हैं और कब्जा मेथड भी लगा करके कर सकते हैं। तो दोनों केस इन 3 चीजों में हम कब्जा मेथड भी लगा सकते हैं और सिंपली इक्वल करके भी चीजों को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगी कि रेशियो क्या है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं और मर्जिंग ऑफ रेशियो क्या है। ठीक है, अब हम इससे हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या है, 3a 2b 4c, मतलब क्या दिया हुआ मेरे गिवन क्या है, 3a 2b और 4c, क्या निकालना है, abc। तो abc कैसे निकलेगा भाई, इसका नीचे क्या है 1 है, इसका नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1, तो ये हो गया 1/3, हो जाएगा 1/2, ये 1/4। अब क्या करने बोले थे, इनका एलसीएम ले लो, 3 2 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, तो 12 आएगा। 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 3 4 जो यानी 4 आ गया, ए 2 6 12 यानी 6 आ गया, 4 तिया 12 यानी कितना आ गया 3 आ गया। 4 6 3, कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, a/2 b/3 c/4 और d/5। तो मैंने जब भी बोला ऊपर में 1 1 रहेगा तो इसका आंसर जब भी ए बी सी डी निकालना हो तो क्या करें, जो नीचे है वही मेरा आंसर हो जाता है, ये 3 है ना, ये 3, तो 2:3:4:5 हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया गया कुछ भी, ये गलत ऑप्शन है, ये होगा शायद, ये 5 15 लिखा गया, ये सी हो जाएगा, 2:3:4:5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से हम ये सब चीजें कर सक रहे हैं और सारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब इसे देखो क्या है, 2/3 है, 3/4b, 4/5c, तो ए बी सी निकालना है मुझे। फिर से ए बी सी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, 3/2 4/3 और 5/4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, फिर 12 आ जाएगा, तो 3 इंटू 12, 4/3 इंटू 12, 5/4 इंटू 12, 2 6 12 यानी कितना आ गया, 6 तिया 18 आ गया, 3 चौक 12, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 18 16 और 15 कहाँ ऑप्शन है यार, देखो यहाँ ए नंबर में मेरा ऑप्शन है। ठीक है, अब ये मर्जिंग ऑफ रेशियो से क्वेश्चन आ गया, क्या है मेरे पास, ए और बी गिवन है कितना 4:5, बी और सी कितना गिवन है 2:3, और मुझे मर्ज करना है ए बी और सी मर्ज करना है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं बट अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, बोले ए कितना है तो 4 है, सी कितना है तो 3 है, बी कितना है तो बी एक जगह 5 है एक जगह 2 है, इक्वल नहीं है,
तो यहाँ b बोल नहीं पाएंगे क्या है, इसलिए b को क्या करना होगा, पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले b से नीचे में मल्टीप्लाई और नीचे वाला b से ऊपर में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, दोनों में करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा और ये 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो a कितना है, a है 8, a कितना हो गया 8, b कितना दोनों में 10 आ गया, तो हम बोल सकते हैं b कितना है मेरा 10, c कितना है 15 है। कैंसिल होगा, नहीं हो रहा, देख लेते ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, a बाई बी गिवन है कितना 2/9 और 1/3, b बाई सी कितना गिवन है 2/7, 5/14 और d बाई सी गिवन है ना, तो हम c बाई डी कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, c बाई डी कितना हो जाएगा, c वाला पहले लिख देंगे, यानी 3/5 और ये 7/10। हमसे पूछा है ए बी सी डी, मतलब मर्ज करने बोल रहा, तो मर्ज करने से पहले हम रेशियो को सिंपल बना लेंगे। जैसे मैंने कहा कि रेशियो जब भी फ्रैक्शन में रहे तो उससे डील करना ही नहीं है, पहले रेशियो क्या करना है, सिंपल बना लेना है। तो पहले ए और बी को सिंपल बनाते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो क्या करना है, 9 और 3 कैल्सियम कितना जाएगा 9, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई, 9 से इसमें मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा, तो 2:3 आ गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ क्या करना है, 7 और 14 का रेशियो निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ गया, ये बीसी का रेशियो कितना जाएगा 4:5। सिमिलरली सी और डी का कितना रेशियो हो जाएगा, 5 10 का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 10, 10 से इसमें भी 10 से इसमें भी 6, ठीक है। अब मर्ज करना हमको, कब जाए मेथड से क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है, कितना जाएगा, ए बी कितना है 2 और 3, बी सी कितना है 4 5, सी डी कितना है 6 7। अब जो जगह खाली है वहाँ कौन बैठेगा, जिसके बगल में जमा कब्जा कर लेंगे, 3 खाली है यहाँ पर 3 के लिए, तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये किसके बगल में खाली है 5, तो 5 यहाँ जाएगा। ये जगह किसके बगल में खाली है 4 के बगल में, तो 4 आ जाएगा। ये जगह किस जगह बगल में खाली है 6 का, तो 6 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो छो 24 दूना 48, छो 24 दिया 72, 24 30 दिया 90 और ए 15 दिया 15 7 105, कटेगा तो काटो, 3 से कट रहा है ना, 3 से काटो 16, ये 24, ये 30, ये 35, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है, 16 24 30 बी ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, ए बी सी का रेशियो 3:2:4 और बी इज टू डी कितना गिवन है 2:3 है, ठीक है। अब इसको मर्ज करना, बट ये रेशियो वैसा नहीं है जैसा हम लोग को मिला था कि कब्जा मेथड लगा दे, सिंपली मर्ज कर सकते हैं, क्या ए बी सी को सिंपल मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, अगर हम बोले ए कितना है तो बोलेंगे ए कितना है 3 है, बी कितना है, तो बी दोनों में है, तो ध्यान देखना होगा बी क्या सेम है या अलग अलग है, तो बी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में सेम ही है, तो हमको अब इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया, दोनों में 2 है, सी कितना एक ही है 4 और डी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा ए प्लस सी प्लस डी बाई में सी माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए कितना है, ए है मेरा 3 है, सी 4 है और डी कितना है 3 है, सी माइनस बी मतलब 4 - 2, ये क्या है मेरा होल क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 7, 3 10/2 का होल क्यूब, एक कट जाएगा 5, यानी कितना गया 5 का क्यूब, यानी कितना जाएगा 125 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखो यार, है ना, p/3 q/5 और r/2 है, तो इसमें से हम p और q का तो रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, कितना जाएगा 3 5 और 2। क्वेश्चन क्या है, p + 2q + 3r, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, p + q + r, ठीक है। p का वैल्यू कितना है 3, तो p की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3 कर देंगे, प्लस है 2q, q कितना है 5 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 3r, r कितना है 2 और 3r यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, p + q + r यानी 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2, तो कितना हो गया 10 3 13 6 19
ये 5 3 8, 8 तो 10, ये कटेगा नहीं कट रहा, मतलब ए कितना जाएगा मेरा 19:10। इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो बटा का मतलब अनुपात होता है, 19:10 कौन सा, ए ऑप्शन सही। ठीक है, तो ए सारा मेरा क्या था, सिंप्लीफिकेशन और मर्जिंग ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट पे ये सारा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इसके बाद आता है हमारा टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 देखते हैं, है ना। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, तो पहले चीजों को समझो कि सपोज कुछ मेरे पास है, ठीक है, कुछ भी है मेरे पास, पैसा है, जो भी है ना, मेरे पास है कुछ भी, है ना, मनी है, कुछ भी था मेरे पास, वो मान लो 2 लोगों में या 3 लोगों में मैंने बांट दिया। हो सकता है ए को कुछ और दिया होगा, मैंने बी को कुछ और दिया होगा, सी को कुछ और दिया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या करता है, एग्जाम में या तो रेशियो दे देता है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, और तीनों का रेशियो दे दिया जाएगा। या फिर रेशियो ना दे करके कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म में देता है, जैसे बोल दिया कि ए को बी का डबल यानी 2 गुना मिला है, अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ए को बी का, तो ए को बी का मतलब बी को जितना भी मिला होगा, अगर बी को 1 मिला होगा तो ए को कितना मिला, उसका डबल मिला है। तो यहाँ से क्या आता है, ए और बी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, 3 गुना बोलता तो ऐसा हो जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको पढ़ करके फिर हम लोग रेशियो निकालते हैं, कुछ लैंग्वेज में चीजें लिखा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, ए और बी का रेशियो निकालते हैं। या तो क्वेश्चन में क्या होगा, रेशियो गिवन होगा, या इस फॉर्म में गिवन होगा, ए को बी से 2 गुना मिला, ए को बी से 3 गुना मिला, या सी को ए से है ना 4 गुना मिला, या आधा मिला, कुछ भी बोल सकता हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इनडायरेक्टली फॉर्म में देता है, जैसे ए और देख लो कि ए गेट्स 2/5 ऑफ बी, ए को बी का 2/5 हिस्सा मिलता है। ठीक है, ए गेट्स 2/5 मोर देन बी, ठीक है, ए को बी से 2/5 अधिक मिलता है, ए गेट्स 2/5 लेस देन सी, ए को सी से 2/5 कम मिलता है। ठीक है, अब याद रखना है ना, इसमें ए और जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे, मतलब ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो निकल जाएगा, कैसे निकलता है, तो याद रखना कि अगर इंग्लिश वाले हैं तो ऑफ के बाद जो भी टर्म आएगा वो समझ लो कि इन दोनों में मेन रोल में कौन है, वही होगा। मतलब यहाँ ऑफ के बाद जो भी आएगा वो मेन रोल में होगा, मतलब बी, जिसका का हिंदी में जिसका का बोलता है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, मेन रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आएगा कि बी क्या है, मेन रोल में है। तो जब भी इस तरह चीजें दिया जाता है, तो जो नीचे फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो हमेशा बी मेन, जो मेन होता है उसको दे दिया जाता है। मतलब 2/5 में जो 5 होगा किसको दे दिया जाएगा, बी को, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, ए और बी का रेशियो मिलेगा। तो हम क्या बोले, जो नीचे वाला होगा हमेशा जो मेन होगा, जो मोर देन, ऑफ, इसके बाद जो भी आता है मैं जिससे कंपेयर किया जाता है, जिस मतलब किसी से कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ ए का कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से, तो बी यहाँ मेन में है, तो मेन जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम नीचे वाला वैल्यू दे देंगे हमेशा। तो कितना हो गया, 5 हो गया बी के पास। लेकिन ए के पास क्या बोला जा रहा है, ए के पास 2/5 मोर देन बी, मतलब 2 नहीं है, 2 ज्यादा है, जितना भी बी है उससे 2 ज्यादा है, 5 है तो कितना हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ए और सी का रेशियो निकल जाएगा, तो ए और सी का रेशियो क्या निकलेगा, तो यहाँ मेन रोल में क्या है, किससे कंपेयर हो रहा है, सी से, तो सी को हम देंगे नीचे वाला, मतलब 5 दे देंगे सी को। और ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए बोला जा रहा है कि 2/5 लेस देन सी, मतलब 2 कम है, बी सी जितना भी है उससे 2 कम है ए, 2 कम करने कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है ना, कि इनडायरेक्ट जब भी रेशियो डायरेक्ट फॉर्म में देगा तो ठीक ही है, बट जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म में दे देगा तो रेशियो हम इस तरह से चीजों को निकालते हैं। ए भी है ना, ए को बी का 2 गुना मिलता है, या इस तरह से कुछ भी चीजें लिखा रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, रेशियो में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसके उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। अब रेशियो तो निकल गया, अब रेशियो तो मान लिया कुछ भी दिया तो रेशियो निकाल लिया, तो लेकिन हम बोलेंगे ए को कितना मिलेगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ भी, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, कुछ भी पूछ सकता है हमसे। अभी हम लोगों ने क्या सोचा कि जब भी रेशियो गिवन ना हो डायरेक्टली, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे, उसके बाद चीजें को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, बांटेंगे। तो अब तो रेशियो निकालना सीख गए हम लोग, अब डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर सपोज करो कि ए और बी को कितना, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:7, और बोला ए को कितना मिला है 9, तो बी को कितना मिलेगा। तो जब भी ऐसा होना है तो मान लो, है ना, अगर चीजें समझ में नहीं आती है, बिना माने ही बनता है, बट मान लो कि ए को कितना मिला 3x, और बी को कितना मिल रहा, ए को कितना मिल रहा 3x, और बी को कितना मिल रहा 7x, लगा दो दोनों में बस। अब हम तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं हमेशा, कंपेयर क्या, जो हम माने हुए हैं उससे, और जो रियल वर्ल्ड में गिवन है उससे कंपेयर करते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या गिवन है मेरे पास, ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पास है 9 है,
बट मेरा मेरा रेशियो में कितना माना हुआ है का वैल्यू 3x है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से a का वैल्यू कितना है 3x है और उसके हिसाब से कितना है 9 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा कितना 9/3, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हमसे बोला फाइंड b कितना है 7x है, b कितना है 7x है, यानी 7 into 3 यानी कितना हो गया b। तो a 9 था तो b कितना आ गया 21 आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो जब भी रेशियो मिल जाए हमको तो बस मान लेना सब में x लगा दो 3x, b कितना हो जाएगा 7x। अब जरूरी नहीं कि हमेशा a से कंपेयर करेंगे, जो भी गिवन हो मतलब जो वैल्यू गिवन हो उससे कंपेयर। यहाँ किसका वैल्यू गिवन है b का वैल्यू गिवन, तो हम b से कंपेयर करेंगे, मतलब b मेरे हिसाब से कितना है 7x है, उसके हिसाब से कितना है 14, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। फाइंड a का वैल्यू कितना है 3x, तो x का वैल्यू कितना 2 है, तो 3 into 2 कितना हो गया 6। ये बात समझ में आ रही क्या। इसे यहाँ देखो क्या है, जब भी रेशियो मिल जाए तो उसको x लगा दो, सब सिंपल है ना, यही होता है। 7x हो गया। अब a 30 क्या दिया हुआ a प्लस b गिवन हो, या बोल देगा टोटल कुल कितना दिया हुआ 30 है, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे कितना टोटल मेरे पास हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो किसका वैल्यू गिवन है, ना ही a का है ना ही b का, किसका है एक 10x का वैल्यू है। तो हम अब बोल सकते हैं क्या 10x का वैल्यू कितना है 30 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब हमसे a भी पूछ सकता है हमसे b भी पूछ सकता है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 3x है, यानी 3 into 3 यानी कितना हो गया 9 हो गया। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x, यानी 7 into x का वैल्यू कितना है 3 है, यानी 21। बात समझ में आ रहा, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखेंगे क्या है a का वैल्यू कितना है रेशियो मान a का, मान लो a कितना हो जाएगा 3x, अब b कितना हो जाएगा 7x। अब क्या गिवन है a गिवन है किसका a और b का डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस गिवन है, मतलब अंतर गिवन है। तो अगर a के पास 3x है b के पास 7x है, तो अंतर कितना आ जाएगा a माइनस b ना देकर के दिया रहेगा क्या डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक ना। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये 7x है 3x है, डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा 4x का वैल्यू आ रहा। अब 4x का वैल्यू कितना गिवन है मेरे पास 16, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमसे a पूछा है a कितना है 3x, यानी 3 into 4 12। अब b कितना है 7x, यानी 7 into 4 दैट इज 28। तो हम लोगों ने क्या देख रहा कि जो भी रेशियो कुछ भी गिवन हो और जो वैल्यू दिया होगा हमको उसी से कंपेयर करना है, ना कि किसी से भी कर देंगे। जो रेशियो गिवन होगा डिफरेंस होगा तो डिफरेंस से करेंगे, सम होगा तो सम से करेंगे, ए होगा तो ए करेंगे, बी होगा तो बी से करेंगे, है ना कंपेयर। कंपेयर करके हम लोग क्या निकालना होता है हमेशा हमेशा एक्स का वैल्यू निकालना होता है। अगर एक्स का वैल्यू निकल गया तो समझो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज है, पहले तो हमको रेशियो निकालने आना चाहिए, ये सब रेशियो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में हुआ तो रेशियो निकालेंगे, और फिर रेशियो निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इस तरह करेंगे। जब भी रेशियो निकल जाए रेशियो में एक्स लगा दो, है ना, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर जो पूछेगा हम लोग उसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसी से देखो क्या है, बोला कि ए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3:7:5। अब यहाँ देखो ए बी सी में बोला गया कि एक राशि को ए बी सी में बांटा गया, किस रेशियो में 3:7:5 में बांटा गया है। अब यहाँ रेशियो दे दिया गया है, मतलब ए बी, चलिए यही लिखते हैं ए बी और सी का रेशियो कितना है 3:7:5 है। तो हम क्या बोलेंगे सबको मान लो, सब में एक्स लगा दो, सब में एक्स लगा दो, ठीक ना, बिना एक्स माने ही बनता, ठीक है। बट अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं इसलिए कर। अब देखते हैं क्या गिवन है मेरे पास, बोला ए और बी के मिले धनराशियों का अंतर कितना है 7600। जो 7600 रुपया है वो क्या है ए और बी को मिले राशियों का अंतर। तो हम बोले ए को कितना मिला है 3x, अब बी को कितना मिला है 7x, अंतर कितने का आ रहा है 4x। दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x। क्योंकि ये जो 7600 दिया हुआ क्या है, जब हम तुलना करेंगे तो जो गिवन होता है उसी तुलना करते हैं। तो ए और बी के धनराशियों का अंतर दिया हुआ, तो हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का। तो अंतर कितना है मेरे पास 4x है, तो 4x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7600। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7600/4, काट देंगे यार, कटेगा 19 चौक 76। x का वैल्यू कितना आ गया 1900। हमसे पूछा क्या है c का हिस्सा क्या है, तो c का हिस्सा कितना है मेरे पास, c का हिस्सा क्या है 5x है, 5x यानी 5 इंटू 1900, तो 19 पचे 95 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखो क्या है रेशियो दे दिया है, किस कौन कौन है इसमें, अमर है और मदन है। क्या रेशियो दिया हुआ 9:5। तो अगर हम बोले अमर को कितना मिलेगा तो बोलेंगे 9x, और मदन को कितना मिलेगा तो 5x।
अब क्या गिवन है, ये 42 रुपये क्या है, ये 42 रुपया की एक धनराशि को, मतलब ये 42 रुपये का है, कुछ भी मेरे पास कितना धनराशि था 4200, इसी को क्या किया है, दोनों में बांटा गया है, एक को 9x मिला है, एक को 5x। तो जो 4200 क्या है, ये टोटल है, तो हमको टोटल से कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास दोनों को मिला करके 14x। तो हम बोलेंगे 14x मेरे पास कुल है, और यहाँ कुल कितना है 42 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4200 बटे 14, यानी कितना 14 पहले 300 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 300 आ गया। हमसे पूछा गया मदन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मदन, मदन का हिस्सा कितना, तो मदन का हिस्सा कितना है, मदन का हिस्सा है 5x, यानी 5 इंटू 300 दैट इज 1500। आई थिंक आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है, नहीं आने से एक बार आप है ना वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ भी डायरेक्टली रेशियो गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर कितना गिवन है मेरे पास 2:5:7 है। अगर हम बोले पी कितना है इतना, बल्कि यहीं यहाँ भी हम एक्स लिख सकते हैं, सब में एक्स लगा दो, ठीक है, सब में एक्स। पी कितना हो गया 2x, क्यू हो गया कितना 5x, आर कितना हो गया 7x हो गया। अब हमको देखना है कि कुछ भी वैल्यू दिया होगा, हाँ 800 ज्यादा 800 दिया हुआ है, क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बोला पी और आर का कुल हिस्सा, यहाँ क्या दिया पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 ज्यादा है। क्या मतलब हुआ, ये जो 800 दिया हुआ है क्या है, द शेयर ऑफ पी एंड आर, जो पी एंड आर का जो कितना पी एंड आर मतलब पी और आर का कितना हो जाएगा मेरे पास 7×2=9x। बोला क्यू के शेयर से, क्यू का शेयर कितना है 5x है, तो इन दोनों का अंतर दिया, मतलब बोला कि जो पी और आर का जो कुल हिस्सा है वो क्यू से 800 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे मेरे हिसाब से पी और क्यू का हिस्सा क्यू से कितना ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कितना ज्यादा है 9x माइनस 4x 5x, यानी कितना हो गया 4x। पी और आर का कुल हिस्सा क्यू से 4x ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 4x का वैल्यू कितना गिवन है 800। यही तो होता है कंपेयर करने का मतलब, 4x का वैल्यू कितना हो गया 800, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 800/4, यानी कितना हो गया 200। तो s का वैल्यू कितना आ गया 200। हमसे पूछा क्या p का हिस्सा, तो p का हिस्सा कितना है 2x है, p का हिस्सा कितना है 2x, s का वैल्यू कितना है 200 दैट इज 400। यार समझ में आ रही है नहीं बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया है, बोला कि एक दो प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर जो कुछ भी दो नंबर है उसका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुणनफल होता है, मतलब दोनों को गुना करके क्या होता है। तो हमको नहीं पता दो नंबर है, तो मान लो फर्स्ट नंबर है ना, एक सेकंड नंबर होगा, रेशियो कितना दिया हुआ 9:7, तो हम क्या बोले नंबर में x लगा दो, सब में जब भी रेशियो मिल जाए x लगा दो। फर्स्ट में कितना 9x, सेकंड में कितना हो जाएगा 7x। क्या बोला जा रहा है दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 1575, ठीक है। तो ये कितना 63x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1575, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1575। ये पता ना x इंटू एक्स कितना हो जाता है x² हो जाता है, ठीक है। तो 63, ये 9 से कटेगा, 9 से 63, 9 एकम 9, 9 6 15, 9 7 63, 9 5 45, 7 से कटेगा 7 3 7 दूना 14, 7 5 35। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, जब भी रूट उधर जाता है तो क्या आता है 20 रूट, जब ये स्क्वायर जाता होता है तो रूट हो जाता है, कितना एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5, है ना। हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या बता, तो बताओ छोटी संख्या क्या 9 है या 7, कौन 9x छोटा है या 7x छोटा है, तो सबसे छोटा संख्या स्मॉलेस्ट संख्या कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटा संख्या 7x, और x का वैल्यू कितना आया हुआ मेरा 5, कितना हो गया आंसर में 35 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या देखेंगे, अब यहाँ पास डायरेक्टली रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है। मेरे पास कितना रुपया है 13,950 रुपया है, ठीक है, 13,950 रुपया है, उसको ए बी सी में बांटा गया है, 3 लोगों में बांट दिया गया ए बी सी में, इन सच ए वे दैट बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए शेयर, ठीक है, और सी मस्ट गेट द 50 लेस देन डबल ऑफ बी शेयर। अब ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, मतलब लेकिन इतना हमको पता है कि जब भी डबल ट्रिपल कुछ भी लिख दे तो वहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं किसका एबीसी का। अगर 3 लोग हैं तो तीनों का रेशियो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा तो लिख दो पहले। अब थोड़ा समझो है ना क्या है, एक लाइन में समझते हैं, अगर हिंदी में समझते देखो क्या है, ताकि बी को ए से दुगना मिले, बी को ए से दुगना मिले। अगर ए को कुछ भी मिल रहा है तो उसको बी को उससे डबल मिलेगा। अगर ए को 10 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो मान लो हम अगर बोले कि अगर
ए को x मिल रहा, तो बी को कितना मिलेगा, इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 2x मिलेगा। ये हो गया, ए और बी का बात हो गया। अब सी के बारे में क्या बोला जाए, सी को बोला सी को बी के दुगने से, सी को जो सी को मिल रहा बी का दुगना से 50 कम, तो बी का दुगना कितना हो जाएगा 4x से 50 कम मिलेगा। क्या बोला गया, सी को बी के दोगुने से 50 कम, तो सी को क्या मिलेगा, बी का डबल करेंगे उससे 50 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए मिलेगा। ठीक है, ए रेशियो मिल गया मुझे। अब ये क्या है, एक कुल है मेरे पास। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए को x मिला है, बी को 2x मिला और सी को इतना मिला, तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास रेशियो के हिसाब से, तो x प्लस 2x प्लस 4x माइनस 50, यही तो जाएगा, कितना जाएगा 4 2 6x 7x माइनस 50। मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, इतना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है 13,950, तो 13,950 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 13,950 प्लस 50, तो 7x इक्वल कितना हो गया 14,000। x का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 2,000। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा भाई, a का हिस्सा बताओ, द शेयर ऑफ a विल बी, तो a का शेयर कितना है, x ही तो है, a का शेयर कितना है x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2,000, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2,000। अगर b का शेयर पूछा होता तो 2x निकालते, c का पूछते तो 4x माइनस 50 निकालते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी के पास 4500 रुपए है, जिसको 4 दोस्तों में बांट दिया गया, और किस रेशियो में बांटा गया वो दे दिया है। ठीक है, तो 4 दोस्तों का नाम तो नहीं दिया गया, तो मान लो क्या, पहला दोस्त का नाम क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो क्या है 1/6 1/4 और 1/3, सब रेशियो निकल जाएगा मेरे पास, है ना 1/2। तो अभी मैंने बोला ना कि कुछ भी हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा नहीं पता, लेकिन अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिख गया तो पहला काम तो ये करना है कि इसको सिंपल बना लो। तो सिंपल कैसे बनता है, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करना, 6 4 3 2 का एलसीएम कितना जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, है ना, और इसमें भी कर दो, और इसमें भी कर दो, कितना आ जाएगा 2 3 4 6, यानी कितना आ गया 2:3:4:6। जब भी हम क्या बोले, जब भी अगर चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो है ना वो मान लिया करो। ठीक है, कि सब में x लगा दो, तो a को कितना मिलेगा 2x, b को कितना मिलेगा 3x, c को कितना मिलेगा 4x, और d को कितना मिलेगा 6x मिलेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, जब x का वैल्यू निकालना है तो कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है 4500, ये क्या है एक टोटल पैसा है मेरे पास, टोटल रुपीज है मेरे पास। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2x 3x प्लस 4x अब प्लस 6x, यानी कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, और 15x मेरे से टोटल हो रहा है, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ टोटल 4500, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4500 बटे में 15, यानी कितना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा 300। ठीक है, क्या पूछ दिया हमसे, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन हु गेट द स्मॉलेस्ट शेयर, मतलब सबसे कम किसको मिला, तो दिख तो रहा सबसे कम किसको मिला, a को मिला है, तो a को कितना मिला है ये 2x, और x का वैल्यू कितना है 300, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, यही मेरा हो गया ऑप्शन बी। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला क्वेश्चन कि इतना 2820 रुपए किसी के पास था, वो डिवाइड किया गया किसमें एबीसी में किया गया। ठीक ना, अब किस रेशियो में करना था 3:4:5 में करना था, बट लेकिन क्या हुआ मिस्टेक से, गलती से 1/3 1/4 और 1/5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बोला ए को कितना प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ दो चीजें समझ में आ रहा है, दो तरह का क्वेश्चन बन गया। ठीक ना, दो अलग अलग क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, एक करेक्ट वाला, क्या हो जाएगा करेक्ट वाला, और एक मिस्टेक वाला। तो हम देख लेंगे ना करेक्ट में क्या था, एबीसी का रेशियो क्या था करेक्ट में 3:4:5, तो हम बोलेंगे कितना एक्स लगा देंगे सब में। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल में यहाँ पास 3x प्लस 4x प्लस 5x, यानी 5 4 9 3 12x हो जाएगा। तो 12x का वैल्यू कितना गिवन है 2820, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2820/12, 12 दूनी 24, 4 12 दूनी 24, 4 32 36 6 12 25 60 235, x का वैल्यू कितना आ जा रहा 235। और हमसे पूछा क्या है ए के बारे में से पूछा कि ए को कितना लाभ हुआ, तो ए को यहाँ कितना मिल रहा 3x इंटू 2 इंटू 3/5, यानी कितना आ जाएगा ये 705 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना,
ये तो करेक्ट वाला, इतना मिलना था उसको, इतना मिलना था, 705 रुपये मिलना था, लेकिन मिस्टेक से क्या हो गया, ए बी सी को अलग तरीके से दे दिया गया। ए को कितना दिया गया, 1/3, 1/4 और 1/5। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि गलती से इसको कितना मिलेगा, ये को देख लेते हैं। तो पहले तो फ्रैक्शन को है ना सिंपल बना लो। कैसे बनता है भाई, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लें। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये 60 आएगा। कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो सब, 20, 50 और ये 12, तो 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। हम क्या बोले कि जब भी रेशियो मिल जाए एक्स लगा दो, तो यहाँ एक्स लगा देते हैं, यहाँ वाई लगा दो, है ना, यहाँ क्या लगा देंगे वाई, वहाँ एक्स लगा ही दिए थे, यहाँ वाई लगा देंगे। अब टोटल मेरे पास कितना हो जा रहा है, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 45 और 12, 57, कितना जाएगा ये 57 वाई हो जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, इतना बांट दिया गया गलती से इसको, तो 2820/57 कितना बार में कट जाएगा, नहीं सॉरी 47 होगा ना, जोड़ने में कितना आ रहा है 47 आ रहा है, ये 47 होगा। ठीक है, काट देंगे, कितना बार में आएगा ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 60 बार में। तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। तो ए यहाँ कितना मिल गया, ए को कितना मिल गया, ए को कितना मिल रहा 20 वाई मिल रहा, 20 इंटू 60 यानी कितना हो गया 1200। उसको मिलना कितना था 705, मिल कितना गया 1200, तो कितने का लाभ हो गया भैया, है ना, लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, ए को प्रॉफिट कितना हो गया, कुछ नहीं करना, 1200 से 705 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 495। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। इसमें क्या किया गया, करेक्ट को निकाल लो कितना मिला ये को, मिस्टेक से कितना मिला ये को, दोनों को माइनस कर लो, वही लाभ हो गया। उसको मिलना था उसको 705 रुपये, मिला उसको कितना 1200 रुपये, तो कितने का लाभ हो गया 495 का लाभ हो गया। बात समझ में आई। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1 का। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।